हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं या किस तरह से मैं ड्रॉ करता हूं और किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर, सेटअप्स, रूल्स, एजुकेशन हर एक चीज़ें तभी काम करती हैं जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हो। बहुत लोग ट्राई भी करते होगे एंड बहुत लोग बिगिनर हो गए जो मार्केट में आप लोग सीख रहे हो एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हो। तो मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, मेक श्योर करना उसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लो एंड मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, ओके। तो चलो वीडियोस को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं आपको पॉइंटेड बताता हूँ किस तरह से आप रूल को फॉलो कर सकते हो या किस तरह से मैं रूल को फॉलो करके वो चीज़ें अप्लाई करता हूँ, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉपी एंड पेन यूज़ कर लेते हैं। आप लोगों ने बहुत टाइम सुना होगा या बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। वो इधर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्रेंड लाइन्स होते हैं, ट्रेंड लाइन ऐसे भी होते हैं, एक बॉक्स वाला भी ट्रेंड लाइन होता है, ओके। तो हम दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं प्राइस मूव कैसे करना स्टार्ट करता है और किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, ओके। सपोज करो एक प्राइस है, ओके, एक प्राइस है जिसका ए टू जेड कोई भी स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, ओके। ये 100 रुपीज़ से मूव करना स्टार्ट करेगा। ये प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे साइड आएगा, फिर यहाँ पे नीचे आने बाद फिर प्राइस ये ऊपर साइड जा रहा है, फिर ये प्राइस नीचे साइड आ रहा है, फिर ये प्राइस ऊपर, फिर ये नीचे, एंड में भी ऐसे कुछ मोमेंटम्स देखने मिलते होंगे, ठीक है। आप भी लोग देखते हो कि मार्केट में कुछ ऐसे मूव्स देखने को मिलता होगा, चाहे वो पर्टिकुलर कोई स्टॉक हो, कोई इंडेक्स हो या कोई ब्रोकर पे हो, ओके। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मोमेंटम देखने के लिए मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट, ठीक है, आप देखोगे अगर एक दूसरे से इनको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन देखने मिलेगा, राइट। ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन आपको देखने मिलता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कुछ क्वेश्चन का आंसर भी देना आप लोग अगर आपको पता होगा, ठीक है। ये मार्केट ऊपर साइड गया, यहाँ से स्टॉक जो ये स्टॉक था ए टू जेड, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक था जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। ये प्राइस ऊपर साइड गया, ऊपर साइड जाने के बाद ये प्राइस फिर से इस लेवल के पास आया। आपको देखने के लिए मिल रहा होगा इस लेवल आने के पास से ये क्या हुआ, यू टर्न हुआ है, राइट। यहाँ से क्या हुआ, यू टर्न हुआ है। यू टर्न जब भी होता है, ध्यान से सुनना, कभी भी कोई भी स्टॉक एनालिसिस करते हो आप लोग, प्राइस ऊपर साइड जाता है, जहां से यू टर्न होता है, ठीक है, जहां से यू टर्न होता है वहां पे दो पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये आते हैं कि ये यू टर्न हुआ है ये थोड़ा सा पुल बैक किया है, ओके। दो पॉइंट आते हैं। लोग को मैंने बहुत लोग को देखा है, लोग क्या करते हैं, प्राइस ऊपर साइड जैसे जा रहे, जैसे वो यू टर्न लेने का ट्राई करता है, लोग वहीं पे सेल कर देते हैं। कभी भी ऐसा मत किया करो, सेल करोगे यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, हाथ जल सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कभी भी मार्केट अगर ऊपर साइड जा रहा है या डाउनफॉल साइड के लिए जा रहा है तो वहां पे अगर कभी भी यू टर्न हो रहा है या पॉज करके रिवर्स कर रहा है तो वहां पे दो पॉइंट आते हैं। अगर ये रिवर्सल हल्का सा रिवर्स करके पुल बैक करके फिर से ये आपका स्टॉप लॉस खा सकता है, प्राइस ऊपर साइड जा सकता है, ओके। और एक होता है जो प्राइस ऊपर साइड जाता है, ऊपर साइड जाने के बाद फिर ये मतलब यू टर्न, एक प्रॉपर यू टर्न होता है जो वी शेक में रिकवरी में, यहाँ पे क्या होता है ए रिकवरी में यहाँ पे बहुत तेजी से फॉलिंग करता है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, मेक श्योर करना उस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना, ओके। मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, मेक श्योर करना आप लोग उस पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कभी भी कोई भी स्टॉक हो, ओके, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो, यहाँ से प्राइस मूव करना स्टार्ट किया, एक दूसरे से स्विंग करंट करोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है। आप देख रहे होगे ये 100 रुपीज़ पे प्राइस, जब भी प्राइस ऐसे मूव करता है ये कभी आपको 100 रुपीज़ पे दिखेगा नहीं। आप सोचोगे कि 100 रुपीज़ पे आएगा तब मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, बट ये 100 रुपीज़ कभी आएगा नहीं क्योंकि ये स्लो स्टडी ट्रेंड के साथ फॉलो आउट थ्रू होता रहता है, ओके। तो अगर यहाँ से यू टर्न कर रहा है, बार बार अगर किसी लेवल को रिटेस्ट कर रहा है या बार बार किसी लेवल को टच कर रहा है तो वो लेवल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, राइट। इतना आप लोग कॉमन पॉइंट जानते होंगे, सभी लोग ने मतलब इतना सीखा होगा, राइट। अगर यहाँ से यू टर्न कर रहा है तो यहाँ पे दो चीज होगा, या बुलिश इंगल्फिन कैंडल बना होगा या हैमर कैंडल बना होगा या आरएसआई के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड दिखा रहा है। तो ये जो अपसाइड मोमेंटम ये आपको दिख रहा होगा, हाँ, मतलब बायर्स का मोमेंटम है। तो यहाँ पे कैसे एंटर हुए होंगे लोग, ओके। यहाँ पे बिग प्लेयर की एंट्री हुई होगी क्योंकि यहाँ से प्राइस अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है, अगर ये 100 रुपीज़ से मूव करना स्टार्ट किया तो ये रेयर चांसेस है कि यहाँ पे बिग प्लेयर एंटर किए होंगे तब ये प्राइस मूव किया, राइट। बट यहाँ पे दो पॉइंट आता है, अगर यहाँ पे बिग प्लेयर एंटर किए हैं तब ये प्राइस ऊपर जा रहा है, और दूसरे हम लोग रहते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो मार्केट ऊपर साइड जाएगा। ये हमारा एक सिस्टमैटिक, आप बोल सकते हो नॉलेज के अकॉर्डिंग ये काम करता है ऐसे मेथड में, ओके। बट यहाँ पे आपको ये पता नहीं है कि ये प्राइस कितना ऊपर जा सकता है या कहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो मैं आपको कुछ मतलब एक पॉइंट बताता हूँ, उससे आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि रिवर्सल या आप जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो वहां से पैटर्न रिवर्स कर रहा है या पुल बैक देके फिर कंटिन्यूअस कर रहा है, ये आप डिफाइन कर सकते हो, ओके। अगर कोई भी प्राइस हो, ठीक है, यहाँ से प्राइस ओपन स्टार्ट हुआ,
ठीक है, ऊपर साइड गया, ऊपर साइड जाने के बाद फिर ये प्राइस नीचे साइड आ रहा है। अगर ये छोटा सा पुल बैक कर रहा है, द बेस्ट प्लेस फॉर द मतलब प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेस हो जाता है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड करते हो, इंडेक्स में ट्रेड करते हो या ऑप्शन बाइंग करते हो, कभी भी प्राइस अगर ऊपर साइड जा रहा है और तो यहाँ से अगर पुल बैक के अकॉर्डिंग यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट से रिवर्स हो रहा है, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट स्टेज होता है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना। ये प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे, मे बी ये थॉप पॉइंट नीचे आए, फिर नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर साइड चल जाए, बट इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप पुल बैक पे जहाँ पे ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है, बैंड, अगर ये बैंड होना होगा तो ये प्रॉपर बैंड हो जाएगा, फॉलिंग क्रिएट कर देगा। बट अगर ये थोड़ा सा बैंड करके अगर ये ऊपर साइड जा रहा है तो बेस्ट प्लेस फॉर प्रॉफिट बुकिंग। ओके राइट, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। और अगर प्राइस ऊपर साइड जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर साइड जा रहा है, ऊपर साइड जाने के बाद अगर प्राइस वहां से रिवर्स हो रहा है, ओके, कोई ऐसा लेवल आ रहा है यूटर्न पॉइंट का जहां से रिवर्स हो रहा है, तो फिर वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, मेक श्योर करना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा। 100 रुपीज का पर्टिकुलर स्टॉक है, ठीक है, प्राइस ऊपर साइड गया, नीचे साइड आया, फिर प्राइस ऊपर साइड जाएगा, फिर प्राइस नीचे साइड आया, फिर ऊपर साइड, फिर नीचे साइड, एंड मे बी ऐसा कुछ पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ओके, ये हमारा क्या हो रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट किए, यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो गया, ट्रेंड लाइन क्रिएट हो गया, मल्टीपल्स बार इस लेवल को टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, मे बी 5 टाइम, ठीक है, 5 टाइम ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर बार बार एक ही लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। मतलब ये अपना क्या है, ये अपना सपोर्ट लेवल है। क्या है गाइस, सपोर्ट लेवल। तो ये सपोर्ट लेवल क्या हो जाएगा, वीक, क्योंकि मल्टीपल्स बार अगर किसी भी लेवल को टच कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है। अगर यही चीज अगर रेजिस्टेंस पॉइंट पे भी रहे, अगर रेजिस्टेंस पॉइंट पे भी कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे भी क्या होता है, वो रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाता है, वहां पे मतलब वीक हो जाता है। ओके, इस तरह से आप एनालिस आउट कर सकते हो। मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, स्पॉज करो ये प्राइस मतलब यहां से ओपन हुआ, ठीक है, यहां से प्राइस ओपन हुआ। ओके, ओपन ये प्राइस था 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज से ओपन होके ये क्या करता है, प्राइस ऊपर साइड जाता है, ऊपर साइड जाने के बाद ये इसका हाई लगता है कितना, 105 का, ठीक है, मान के चलो 110 का, ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। 100 पे स्टार्ट हुआ, 100 पे स्टार्ट हुआ, यहां से 100 पे स्टार्ट हुआ, 100 पे स्टार्ट होने के बाद यहां पे गया 110, ठीक, और ये क्लोज कहां कर रहा है, क्लोज यहां पे कर रहा है 105 पे। ओके, ध्यान से सुनना किस तरह से कैंडल बिल्डअप होता है या किस तरह से आप एनालाइज आउट कर सकते हो। ओके, ये हुआ। अब यहाँ पे अगर आप चीज नोटिस करोगे तो यहां से अगर मैं ये चेकआउट करूंगा, क्योंकि देखो मार्केट जो ओपन हुआ था वो हुआ था 100 रुपीज से, ठीक है, 100 रुपीज से ओपन हुआ था, हाई लगा था 110 का, क्लोज किया 105 पे। मे बी आपको स्ट्रिक दिख रहा होगा, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये क्या है, ग्रीन कैंडल है। ओके, ये कैंडल क्या है सर, ये कैंडल ग्रीन कलर का है। अब हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो ध्यान सुनो। इसके आप पीछे का चार्ट देखोगे, यूटर्न कहां से लिया है, वो अपना हो जाएगा रेजिस्टेंस पॉइंट। ओके, ध्यान से सुनना, इसके कैंडल के आपको पीछे का देखना है कि ये जहां से मतलब यूटर्न लिया, मतलब ऊपर साइड से यूटर्न लिया, वो आपका रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा। नीचे साइड का कैंडल देखोगे, ये जहां से यूटर्न लिया होगा ऊपर साइड के लिए, वो आपका हो जाएगा सपोर्ट। ठीक है, ध्यान समझ लिए। अभी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा चार्ट पे, तो आपको क्लियर समझ आएगा किस तरह से प्राइस मूव करता है। ओके, ये चीजें क्या समझे आपने, प्राइस ओपन हुआ 100 रुपीज पे, ओपन हुआ 105 पे क्लोज हुआ, 110 का हाई लगा था। पिछले कैंडल का हम लोग क्या देखेंगे, रिवर्स पॉइंट, ठीक है, यूटर्न पॉइंट देखेंगे, वो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा। और नीचे साइड में अगर देखोगे तो नीचे साइड में अगर जहां से यूटर्न किया होगा, जहां से रिवर्स किया होगा, ये पॉइंट पे यू सेव रिकवरी वाला, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट लेवल। राइट, इतना पॉइंट आपने समझा। अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे दिखाता हूं तो आपको क्लियर समझ आएगा कि चार्ट पे किस तरह से मूव कर रहा है। ओके, ये अपना है बैंक निफ्टी का चार्ट है, 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया है। पर्टिकुलर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा कि 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आपके लिए और अच्छा बेस्ट होगा। जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, मतलब एनालिसिस करने के लिए। ओके, चलो मैं आपको क्या करता हूँ ना, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाया। प्राइस अभी ट्रेड कहां पे कर रहा है, यहाँ पे 59,000 के पास ट्रेड कर रहा है। राइट, 59,000 के पास यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है गाइस। ओके, अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिकली चीजें देखोगे, ठीक है, हम लोग क्या बोला मैंने अब कि जो भी कैंडल क्लोज किया, ओके, जो भी कैंडल क्लोज किया उसके ऊपर, ठीक है, उसके उस साइड में आपको पीछे साइड जाना है। तो हम लोग अगर इसके पीछे साइड जाते हैं तो आपको क्या देखने मिल रहा है, ऐसे पीछे साइड जाओगे, जहां से यूटर्न हुआ है यहां से देखोगे तो ये क्या है, यूटर्न पॉइंट है। राइट, यूटर्न पॉइंट है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हुआ। अब इसी तरह हम लोग को सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करना है। सपोर्ट लेवल कहाँ होगा, ये कैंडल है, इसके अगर नीचे आओगे, जहां से यूटर्न किया, ये यूटर्न किया,
ये अपना हो गया, यहाँ से यूटर्न किया, ऊपर साइड गया यहाँ से, ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट लेवल, राइट। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, मैंने बहुत लोग को देखा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो मतलब ड्राइंग होता है, ठीक है, जो लाइनिंग होता है उसको बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं या बहुत गलत तरीके से वो कहते हैं ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये चीज आपको समझ आया? आई थिंक इसको अगर इतना आपको समझ आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड आप लोग बताना, अगर आप लोग को क्लियर कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, ये चीजें हो गया। अब मैं बताता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। देखो आपको क्या करना है, देखो जो पिछला बॉडी होता है, ठीक है, ध्यान सुनना, जो भी बॉडी होता है हम लोग बॉडी को लेते हैं गाइस, ठीक है, क्या लेते हैं यहाँ पे, बॉडी को। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बॉडी दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉडी को लेंगे, ठीक है, जो पिछला यहाँ पे स्विंग का बॉडी होगा उसी बॉडी को आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ओके, ये अपना रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है क्योंकि ये हमारा क्या था, वीक पॉइंट था। तो हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देंगे, जहां पे बॉडी होगा उसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, वीक को थोड़ा सा यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट देंगे। ओके, ये चीज आपको देखने मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप नोटिस करना चीजें जो मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है। ये अपना क्या था, पीछे का हम लोग चार्ट देखें, ये अपना हो गया रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट। ये पीछे का हम लोग चार्ट देखें, ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट पॉइंट, राइट। इतना आपको कॉमन पॉइंट समझ आ गया। अगर यही चीजें आप, ठीक है, अगर यही चीजें अगर पीछे भी आप देखोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ देखना आप लोग, ठीक है। ये देखो ये चीज आपको देखने मिल रहा है। अगर आप थोड़ा चीजें नोटिस करोगे, ये क्या देखने मिल रहा है, ठीक है, यहां से देखो, यहां पे देखोगे आप क्या देखने मिल रहा है, यहां पे देखो ये प्राइस ऊपर साइड गया, ये प्राइस नीचे साइड आया, फर्स्ट टाइम, फिर से प्राइस ऊपर साइड गया, फिर यहां से यू टर्न हुआ, सेकेंड टाइम, फिर यहां से देखो रिवर्स भी हुआ है, ठीक है। यहां भी देखोगे इस पॉइंट पे आया बट यहां तक नहीं आया, ठीक है, ये देखो यहां तक आया, थर्ड पॉइंट, ठीक है, फोर्थ, देख रहे हो आप लोग, मतलब देखो एक ही लेवल कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, ये आपने हम लोग क्या डिसाइड किया, ये हम लोगों ने सपोर्ट डिसाइड किया है। और जब मैंने आपको क्या समझा, अगर मल्टीपल्स बार कोई भी रिजेक्शन लेवल, चाहे वो सपोर्ट हो रेजिस्टेंस, अगर मल्टीपल बार उसको टच कर रहा है तो वो लेवल हो जाता है वीक। क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मल्टीपल्स बार इस लेवल को टच कर चुका है, अगर ये गलती से, ठीक है, अगर ये गलती से भी इसके नीचे निकलना स्टार्ट किया तो हम लोग तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे। आप लोग गलती क्या करते हो कि वहां पे तुरंत एंट्री ले लेते हो। वहां पे फिर हम लोग को एंट्री क्या लेना है, बाइंग साइड के लिए नहीं सोचना है, हम लोग को वहां पे सेल साइड के लिए सोचना है। सेल साइड के लिए कैसे सोचना है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आए ड्रॉइंग पे, ये प्राइस बना, ठीक है, प्राइस ऊपर साइड गया, नीचे साइड आया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। ये लेवल मल्टीपल बार टच कर रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम टच कर दिया। अगर ये ब्रेक डाउन देता है, ध्यान से सुनना, अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो हम लोग यहाँ पे एंटर नहीं लेने वाले। क्यों? क्योंकि एंट्री पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है ट्रेंड लाइन बेस पे। ओके, अगर यहाँ से प्राइस फिर से ये रिटेस्ट जाता है, ध्यान सुना, अगर ये प्राइस फिर से रिटेस्ट जाता है, इट द गुड एंटर फॉर द दिस प्राइस। ओके, यहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट प्राइस है जहां पे हम लोग एंटर ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। ओके, तो हमारा क्या सिनेरियो रहेगा, अगर ये गलती से भी, ध्यान से सुनना, ये आपको जो चार्ट देखने मिल रहा है गलती से भी, यहाँ पे देखना 1 2 3 4 एंड 5 टाइम आपको देखने मिल रहा है। अगर ये, ध्यान सुनना, अगर ये प्राइस ऐसे ऐसे ये मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट किया है, अगर ये इसके नीचे साइड आएगा तो हम लोग वेट करेंगे, नीचे साइड आया, प्राइस पर साइड जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और ये हमारा नीचे साइड का मोमेंटम, ऐसे प्राइस मूव करता है। इसी तरह यहाँ पे ऊपर साइड भी मूव करता है। कुछ स्टॉक में ट्राई करते हैं, आई थिंक आपको परफेक्टली समझ आएगा। रिलायंस का चार्ट मैंने लगाया यहाँ पे, अगर रिलायंस के चार्ट में देखोगे तो आपको क्या देखने मिल रहा है, जिस लेवल पे है मार्केट, मैंने आपको क्या बोला, सिंपल, उसके पीछे का आपको डेज को देखना है, कहां पे दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस, ये क्या अपना रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक। इसी पॉइंट पे हम लोग पी साइड देखेंगे, नीचे साइड गया, जहां से यू टर्न हुआ है, देखो यहां से, जैसे यहाँ पे देखोगे प्राइस साइड नीचे साइड आया, फिर यहां से यू टर्न हुआ है, यहां से यू टर्न हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल से क्या ड्रॉ करना है आपको, सिंपल से इस पे लगाना, यहाँ पे ऐसे लगाने के बाद यहाँ पे ड्रॉइंग, ठीक है। ऊपर वीक भी है, देख रहे हो आप लोग, वीक भी है, तो ये भी वीक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। वीक को ड्रॉ कर लिया, इस साइड में कहां से यूटर्न हुआ है, यूटर्न पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है। बॉडी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, वीक को थोड़ा कम इंपॉर्टेंट देना। ओके, बट दोनों को इंपॉर्टेंस देना है गाइस। ओके, ध्यान से समझना प्राइस को। यहाँ पे देखोगे तो यूटर्न पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारा रूल्स क्या रहेगा, अगर इमेजिन करो ये लेवल ब्रेक कर देता है, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, यहाँ पे अगर आप चीजें नोटिस करोगे आपको क्या देखने मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको चीजें दिखाऊंगा तो आपको क्या देखने मिल रहा है, अगर मैं पिछले डेज का भी लगाऊंगा आपको क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे देखो
यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम टच किया। ये क्या अपना, ये अपना सपोर्ट लेवल है गाइज, ओके। और ये अपना क्या है, ये अपना रेजिस्टेंस लेवल, ओके। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करेगा तो ये रेयर चांसेस है कि ये फिर रिवर्स आ सकता है, राइट। बट अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो फिर रेयर चांसेस है कि एक अच्छा मूव कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल्स बार लेवल टच हो चुका है तो ये वीक हो चुका है सपोर्ट। रेजिस्टेंस अभी वीक नहीं हुआ है बट सपोर्ट क्या हो चुका है, वीक हो चुका है, क्योंकि मल्टीपल्स बार इसको टच कर चुका है। अगर ये गलती से फिर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो अच्छे खासे यहाँ पे फॉलिंग देखने के लिए मिल सकता है, राइट। ये सारी चीजें अगर आप इंप्रूव करते हो अपने ट्रेडिंग करियर में, अगर ट्रेडिंग स्किल में, तो आई थिंक आपके लिए बेस्ट होगा सिनेरियो। एंड मेरा पूरा पोटेंशियल है, मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको चीजें सिखाने के लिए, और न्यू लर्निंग वीडियोस आप लोग लाते रहूंगा। बस आप लोग प्यार एंड सपोर्ट दिखाते रहना। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से ड्रॉ आउट करा जाता है। अगर आप लोग देखो, मैं एक बैच लॉन्च आउट कर दिया हूँ, उस पर मैं वीडियोस कंटिन्यूस डाल रहा हूँ, आप लोग को पता भी होगा और आप लोग को मिल भी रही होंगी, ठीक है। कंटिन्यूस मिल रही है वीडियोस यूट्यूब पे। और अगर आप लोग देखो, अगर लाइव ट्रेडिंग, ये चीज़ें मैं आपको लाइव में भी दिखा सकता हूँ, बट लाइव में क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि वीक में 1 से 2 बार लाइव आऊँ और लाइव में वो चीज़ें प्रैक्टिस कराऊँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, ओके। तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगी होगी। मेक श्योर करना वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।